अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। तो आज हम स्टडी करेंगे कि लेंस से किस तरह से इमेज डेवलप होता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। 12.9 टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस करें अगर मिरर्स के केस में, तो मिरर्स के केस में अगर इमेज जो है वो बनता था थ्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से किस तरह से इमेज डेवलप होता था, तो ये हम एक ब्रीफ डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहां पर एक कनकेव मिरर है ये। ठीक है, अब अगर मैं इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस अगर मैं इसका ड्रॉ करूं तो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब जब इसमें रेज, लेट्स सपोज कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से जब रेज निकल के यहां पर जाकर स्ट्राइक करेंगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, और सेम ऐसे ही ये रेज जो है ये जाके स्ट्राइक करेगी, इसके सेंटर से पास होगी पोल से। ठीक है, जब पोल से पास होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाती है, वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, और जो थर्ड लाइन अगर हम पास करें इसमें, तो वो जो यहाँ से पास होगी, ठीक है, वो रे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वो भी यहाँ से पास हो जाएगी। ठीक है, अब ये जहां पर सारी लाइंस आपस में मिल रही हैं, इस जगह इसका एक इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से मिरर्स में हम इमेज डेवलप करते हैं थ्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक ओवरव्यू था। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, और हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो लेंस में बेसिकली जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो होता है थ्रू रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से। ठीक है, अब अगर हम यहां पर इस डायग्राम में देखें तो ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और इस कन्वेक्स लेंस पे मैंने सेंटर में एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और इसका ये जो सेंटर्ड पॉइंट है ये वाला, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और अब अगर हम स्टडी करें कि इसमें इमेज बनता कैसे है, डेवलप कैसे होता है, तो उसके बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट से जो है वो रे पास होगी। ठीक है, और वो जाके इसके अंदर जाके वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी, और इस तरह से जब वो मजीद रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो वो इस तरह से पास हो जाएगी। ठीक है, अब हम दोबारा इसका फर्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point, passes through the focal point। ये बेसिकली यहां पर जो है दैट इज योर फोकल पॉइंट। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो फोकल पॉइंट से वो पास कर जाएगी। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पॉइंट स्टडी करते हैं। द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर passes straight through the lens and remains undeviated। ठीक है, अब एक रे हम पास करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और ये बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी इस तरह से। ठीक है, द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से ये रे पास हो रही है स्ट्रेट थ्रू द लेंस, स्ट्रेट थ्रू द लेंस एंड रिमेन्स अनडेविएटेड, और बगैर किसी डेविएशन के वो रे जो है वो पास कर जाएगी और वो एंड पर जाके वो मीट करेगी आपकी फर्स्ट रे के साथ। ठीक है, अब अगर इसका थर्ड पॉइंट स्टडी करें, द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट becomes parallel to the principal axis after refraction by the lens। अब जो थर्ड इसकी जो रे है, अब लेट्स सपोज कि अगर वहां पर फोकल पॉइंट बना हुआ है तो इस जगह पे भी हम एक फोकल पॉइंट बना देते हैं लाइक दिस। ठीक है, और अब जो ये वाली रे है थर्ड रे, ये इसकी फोकल पॉइंट से पास करेगी। Okay, so the third point is the ray passing through the focal point, the ray passing through the focal point becomes parallel to the principal axis, becomes parallel
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, ठीक है, लेंस में रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जहां पर ये सारी पॉइंट्स आपस में मीट कर रहे हैं, ठीक है, उस जगह एक इमेज जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ देखिए आपका इमेज जो है वो उसकी डायरेक्शन पहले इस तरफ थी, अब डायरेक्शन जो है वो उसकी उल्ट हो गई है, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे कि आपका जो इमेज है वो इनवर्टेड है, ठीक है, और क्योंकि वो रियल लाइट वेव से बन रहा है तो इसलिए यहां पर आप कहेंगे कि आपका इमेज जो है वो रियल इमेज है। क्लियर? इमेज आपका इन्वर्टेड भी है और रियल भी है, ठीक है। आई होप आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इन 3 पॉइंट्स से हम किस तरह से अपना इमेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पोर्ट पर चलते हैं और इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम अप्लाई करते हैं कनकेव लेंस पर, ठीक है, और देखते हैं कि वहां पर इमेज किस तरह से डेवलप होता है, ठीक है जी। तो अब है कनकेव लेंस, ठीक है। अब कनकेव लेंस में भी बिल्कुल सेम वैसे ही एक प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो मैंने ड्रॉ कर दी है। अब इस केस में एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने प्लेस कर दिया इस जगह पर, ठीक है। अब इस केस में होगा क्या कि जैसे ही एक रे जो है वो पैरेलल मूव करेगी और जाके जब स्ट्राइक करेगी लेंस को, तो इस केस में क्या होता है कि आपकी जो रे होती है वो डेविएट हो जाती है और वो डाइवर्ज हो जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गई, ये डाइवर्ज हो गई है बाहर की तरफ, ठीक है। अब हम एक और रे स्टडी करते हैं कि इसमें जो सेकंड रे है वो ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, और ये मजीद स्ट्राइक करने के बाद ये इस तरफ हो जाएगी। क्लियर? ठीक है। और एक थर्ड रे स्टडी करते हैं। इस केस में थर्ड रे जो है वो आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर था जहां से वो पास हो रही थी। क्लियर? अब अगर हम यहां पर देखें तो ये एंड पे जो लाइंस जो निकल रही हैं, ये रेज जो है ये तो कहीं पे भी जाके मीट नहीं करेंगी। जब ये मीट नहीं करेंगी तो इसका मतलब है वहां पर इमेज डेवलप ही नहीं होगा। तो इस केस में हम बेसिकली करेंगे क्या, इमेजिनरी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइक अगर ये ऐसे है, इसका इमेज जो है वो ऐसे पीछे लाइट रेज ऐसे आनी चाहिए थी। सेम अगर इस रे की रे की बात करें तो इस रे में ये लाइट रेज ऐसे आनी चाहिए थी। अब ये जहां पर मीट कर रही हैं, ठीक है, इस जगह पर इसका एक इमेज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि इस इमेज का जो साइज है वो कितना स्मॉल है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट उसका साइज जो है वो काफी स्मॉल है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरह जो शेप ऑब्जेक्ट की थी वही शेप जो है वो आपकी इमेज की है, तो हम कह सकते हैं कि आपका इमेज जो है वो यहां पर इरेक्ट है, ठीक है। और आपका इमेज जो है क्योंकि वो वर्चुअल लाइंस के थ्रू बन रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। कन्वेक्स के केस में क्या था कि आपका जो इमेज डेवलप हो रहा था वो आपका इन्वर्टेड इमेज था और रियल इमेज था। इस केस में हमारा इमेज जो है जो डेवलप हो रहा है दैट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के थ्रू हम इमेज जो है वो किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम नोट करें कि लेट्स सपोज कि अगर ये एक लेंस है और इसका फोकल पॉइंट जो है वो इस जगह पर है, ठीक है, सेम ऐसे ही इतने ही डिस्टेंस आगे एक और फोकल पॉइंट होगा जिसको हम कह देंगे 2f, एंड सेम ऐसे अगर हम उससे आगे बात करें तो वो 3f हो जाएगा। और सेम ऐसे अगर हम इस साइड की बात करें तो यहां पर अगर फोकल लेंथ ये है तो इतने ही डिस्टेंस आगे हम डिनोट कर देते हैं इसको 2f फोकल लेंथ के साथ। क्लियर? अच्छा, अब बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था, अब हम कुछ केस स्टडी करेंगे और उस केस में हम ये देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो हम चेंज करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारा इमेज जो है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अब आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से भी पहले है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f से भी पहले है। तो अब एक रेज जो है वो ड्रॉ हो रही है और आप ये देख सकते हैं कि ये इमेज जो है ये डेवलप हो रहा है f और 2f के दरमियान में, ठीक है। ये कहां डेवलप हो रहा है, f और 2f के दरमियान में डेवलप हो रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं द इमेज डेवलप बिटवीन f एंड 2f एंड इट इज इन्वर्टेड बट इट इज अ रियल इमेज एंड स्मॉलर इन साइज देन द
ऑब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, अब हम एक और इमेज डिस्कस करते हैं। इस केस में आप देखेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल 2f पर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब वो 2f पर प्लेस किया है तो आप ये देख सकते हैं कि ये रेज ड्रॉ हो रही है और उसका जो इमेज डेवलप हो रहा है वो एग्जैक्ट 2f के ऊपर ही डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो एग्जैक्ट 2f के ऊपर डेवलप हो रहा है। सो वी कैन से दैट इमेज डेवलप ऑन 2f। ठीक है, एंड इट इज इन्वर्टेड एंड सेम इन साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसका जो साइज है वो भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है वो 2f और f के दरमियान में रखा हुआ है। तो इस केस में हम जब रेज ड्रॉ होंगी और आप ये देख सकते हैं कि आपका इमेज जो है वो 2f से भी आगे जाकर बन रहा है और आप ये देख सकते हैं कि इसका साइज जो है वो भी लार्ज है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट इमेज इज डेवलप्ड बिहाइंड द 2f एंड इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज अ रियल इमेज। ओके, क्लियर? ठीक है, अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल फोकल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया गया है। ठीक है, एग्जैक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया गया है। तो अब अगर हम रेज ड्रॉ करें तो आप ये देख सकते हैं कि वो रेज जो है वो पैरेलल रेज डेवलप हो गई हैं और अगर हम इसको फर्दर एक्सटेंड भी करते जाएं तो ये कहीं पर भी जाकर मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस केस में दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इमेज नहीं बन सकता, क्योंकि जब रेज मीट नहीं करेंगी तो आपका इमेज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फोकल पॉइंट के ऊपर प्लेस होगा तो आपका इमेज डेवलप नहीं होगा। क्लियर? अब हम एक और केस डिस्कस करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल पॉइंट से भी आगे हमने प्लेस कर दिया है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि आपका जो इमेज जो डेवलप हो रहा है वो बिल्कुल लेंस के फ्रंट पर डेवलप हो रहा है और उसका साइज भी काफी लार्ज है एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट। सो वी कैन से दैट द साइज ऑफ इमेज इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज इरेक्ट एंड इट इज वर्चुअल इमेज। ओके, क्लियर? सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारी डायग्राम्स क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज।